कि आज डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे जिसमें हम एरिया बाउंडेड रीजन सीखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम कैसे एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं। लेट्स से हमें कोई भी एक सर्कल दिया हुआ, लेट्स से इस सर्कल से पहले एक वैसे ही ले लेते हैं कोई एक कर्व। लेट्स से कोई एक कर्व दी हुई हमें और हमें ए टू बी एफ एक्स जो है फंक्शन वो ए से बी के बीच में क्या है और ए और बी पर कंटिन्यूस है। पहली बात तो बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर मुझे ए टू बी अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ एफ एक्स डी एक्स तो वो मुझे क्या देगा, मैंने बताया था एरिया फंक्शन देता है, याद है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो एरिया फंक्शन मतलब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं इसे। तो ये वाला एरिया आ जाएगा सारा, यानी ये सारा एरिया जो कर्व के नीचे आ रहा है ए से बी, ये सारा एरिया कवर हो जाएगा इसमें। अब ये आया कैसे, मतलब ऐसे समझो इसे कि लेट्स से मैं एक थिन स्ट्रिप मान लेता हूं इसमें, छोटी सी थिन स्ट्रिप मान ली मैंने, रेक्टेंगल सा, जिसका विड्थ क्या है dx है और जो लेंथ है वो fx लेट से y के इक्वल है तो y मान लिया। तो इसका अगर मैं बोलूं एरिया कितना होगा तो इसका एरिया क्या बोलोगे आप, y dx होगा, राइट। और उसी को हमने क्या कर दिया, पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया कहां से कहां तक, a टू b। तो वो a से b पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कि कैसे हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालने के लिए यूज करते हैं। बट अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से कर्व ऊपर है तो ठीक है, फिर मैंने बताया था कि लेट्स से कर्व नीचे है तब क्या करेंगे। अब अगर ऐसे कर्व है, लेट्स से इस तरह से जा रही है कर्व और मुझे एरिया बाउंडेड करना है, लेट्स से यहां से ए से लेकर बी तक, बीच में आ रहा है लेट्स से ये सी। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? अगर मैंने बोला एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। तो चलो मैं पूछता हूँ, बताना इसमें से कौन सा सही है। एक पोल कंडक्ट करा देते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। लेट्स से मुझे एरिया बताना है इसका, इस कर्व के लिए। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व फ्रॉम ए टू बी, जो ऊपर बना हुआ है ग्राफ, उसके लिए बताना है मुझे इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एरिया इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये पहला हो गया, ठीक है। सेकेंड है, मैंने पोल लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन पहले पढ़ लो फिर देना आंसर। सेकेंड ऑप्शन है एरिया जो होगा वो होगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सी ऑप्शन है ए टू, सी ऑप्शन है सी टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यू कैन स्टार्ट द पोल। अपने ऑप्शन जल्दी से पोल मीटर में टाइप करके जल्दी से बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन है कि अबव जो ये ग्राफ बना हुआ है फिगर ये वाला, इस फंक्शन के ग्राफ के लिए हमें बताना है कि एरिया बाउंडेड रीजन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा। एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस है ए टू बी, कोई ब्रेक नहीं है, और कुछ पोर्शन नीचे जा रहा है ग्राफ का बिलो एक्स एक्सिस और कुछ अबव जा रहा है। और जब हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालते हैं तो वो कर्व के नीचे जो बाउंड हो रहा है एरिया उसको निकाल के देता है हमें। तो इनमें से बताना है कि अगर पूरा एरिया निकालना है हमें ए टू बी जो बाउंड हो रहा है, मतलब ये सारा एरिया, तो ये पूरा अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इन चार ऑप्शन में से बताना है। अगर तीन में से कोई सही नहीं है तो यू विल से कि डी होगा ऑप्शन। अभी तक आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं दिया। कैलकुलेट नहीं करना बेटा, तो लॉजिकल है, थोड़ा सा लाइक दिमाग लगाओ, इसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने अगर कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कि कैसे निकालते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था, थोड़ा सा ध्यान हो तो आपको। सर पोल
बोलो बोलो। शो नहीं हो रहा सर, क्या नहीं आ रहा बेटा? पोल शो नहीं हुआ सर। पोल शो नहीं हो रहा है? किस किस को नहीं हो रहा है भाई? बाकी सभी को भी नहीं हो रहा है? पोल तो चल रहा है भाई, बाकी सबके आंसर्स भी हो रहे हैं। सर बैक किया था ना तो हट गया था। अच्छा अच्छा, अब आ रहा है नो श्रुति? सर। अभी भी नहीं आ रहा है? नो सर। बाकी बाकी सभी का भी आ रहा है पोल टाइप यस करने सर। के लिए? आ रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है भाई? सर कुछ क्या आ रहा है, कुछ का नहीं? मोर में जाके होगा। किस में जाके होगा? मोर का ऑप्शन है ना सर, उसमें मोर उसमें का क्लिक हाँ। ऑप्शन करेंगे है, तो आ उसमें जाएगा। जाकर होगा। हाँ भाई, मोर का ऑप्शन क्लिक करो, आ जाएगा। ऊपर ऊपर पोल का ऑप्शन होगा सर, उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। करो जल्दी से भाई, लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, सभी ने कर दिया भाई? अभी भी 70% हुआ है। ओके, ज़्यादातर बच्चों ने, मैंने एंड कर दिया वो, ज़्यादातर बच्चों ने जो ऑप्शन दिया है, जो मुझे लग रहा था, जल्दी से पढ़ोगे और फटाफट आंसर दोगे। क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए यहाँ पर। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब पहले सोचो थोड़ा सा क्या आंसर दे रहे हो। ज़्यादातर बच्चों ने ऑप्शन जो दिया है वो दिया है चॉइस नंबर 2। 70% बच्चों ने, 24 बच्चों ने चॉइस 2 चूज किया है। जो करेक्ट चॉइस है वो है हमारा सी। सिर्फ 5 बच्चों ने ठीक दिया है, और कुछ ने ए ऑप्शन दिया है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, जो पहला वाला लिखा हुआ है और जो दूसरे वाला लिखा हुआ है, ए और बी, वो तो सेम ही है। तो जो ए बच्चा बोल रहा है वो बी क्यों नहीं होगा? फिर बी भी सही है, क्योंकि अगर हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो ए टू सी और सी टू बी इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, तो दोनों आंसर सेम होंगे। अब सी वाला करेक्ट क्यों और ए और बी या बी रॉन्ग क्यों है? उसका रीजन देखो क्या है। मैंने कल बताया था कि जब एरिया बाउंडेड निकालते हैं तो जो नीचे वाला एरिया होता है वो नेगेटिव कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर आप ए टू सी ले रहे हो, अगर मैं ले रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर ये वाला ले रहे हैं हम ए टू सी, तो ये जो आंसर आएगा ये आपको कैसा एरिया देगा? नेगेटिव आंसर देगा। समझ में आया? तो अगर ये नेगेटिव आंसर आ रहा है तो फिर हमें एरिया जो लेना है वो तो हमें पॉजिटिव में रखना है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो इसको मॉडुलस में रखो, या फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आपको याद होगा कि अगर मैं उल्टा लिख देता हूँ, सी टू ए करके लिख देता हूँ, तो नेगेटिव का जो आंसर आ रहा था पहले नेगेटिव, उसका नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे वाला जो है वो बी, सी से बी, क्योंकि ऊपर ही है कर्व के, मतलब एक्स एक्सिस के जो कर्व है वो ऊपर ही है, तो वो पॉजिटिव आंसर ही देगा। क्लियर है? यस तो सर। अगर मैं बोलूं, Yes. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइक ऐसे देखो, अगर कोई कर्व दी हुई है इस तरह से, लेट्स से ये है, लेट्स से ए, ये है बी, ये है सी, लेट्स से ये है डी। अब मुझे सारा एरिया निकालना है। तो अगर मैं सबसे पहले वन रीजन का, सेकंड रीजन का और थर्ड रीजन का मैं आपसे पूछता हूँ, तो फर्स्ट रीजन का आप एरिया क्या बोलोगे, क्या होगा? उसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा पहले वाले रीजन का। लेकिन अगर आप लिख देते हो, क्या लिख देते हो? अगर आप लिख देते हो बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, मतलब आपने क्या कर दिया, जो लोअर और अपर लिमिट है उनको इंटरचेंज कर दिया, तो अब आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना। यस क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला रीजन जो है, अगर उसका हम एरिया लेते हैं तो कैसे लेंगे? अगर मैं लेता हूं बी टू सी, तो बी टू सी लेने पर क्या होगा? आपका जो आंसर आएगा इंटीग्रेट करके वो नीचे है क्योंकि एक्स एक्सिस के, तो नेगेटिव आंसर Negative. आएगा। या तो आप फिर क्या करो, या तो मॉड लगाओ। बी से सी लिख रहे हो आप, तो ठीक है, आपको पता ही नहीं कि क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। वैसे तो पता होना चाहिए, पर मान लो पता ही नहीं लग रहा मुझे कि बी टू सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। या मान लो मैंने ग्राफ ही नहीं बनाया, सिर्फ मुझे इंटरवल पता है इस तरह से, 3 पार्ट्स में इस तरह से अलग अलग लेना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा? मॉड लगाऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ रहा होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बी टू सी लोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो आप क्या करो फिर उसे सी टू बी कर दो उसे। हाँ, उल्टा ले लो, क्योंकि बी टू सी में अगर नेगेटिव आ रहा है और अगर मैं लिमिट अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूं, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कल बताई थी मैंने, कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो इसको अगर मैं नेगेटिव टाइम्स लिख सकता हूँ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। याद है? यस सर। उल्टा करके लिख सकते हैं इस तरह से। तो अगर आपको पता है कि उसका, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे चला गया तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करो? लिमिट को ही उल्टा ले लो।
मतलब इसका मतलब याद क्या रखना है कि अगर एक्स एक्सिस के नीचे एक कर्व जा रही है मेरी, तो मुझे क्या करना है, राइट नहीं जाना, फिर क्या करना है, लेफ्ट जाना है, मतलब सी टू बी जाना है। तो सी टू बी जाने पर अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा फंक्शन का, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। या फिर अगर नहीं समझ में आता तो फिर मॉड में रखो। क्लियर है? ठीक है भाई, यस सर, यस सर, सभी को क्लियर हो गया? सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है? यस सर। यस सर, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आता है निकालने के तरीके की, अब निकालना कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये बेसिक था, आपको समझ में आना चाहिए। अब इससे पहले भी क्या है, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, एलिप्स क्या होता था, मतलब जर्नल फॉर्म थी, वो याद होनी चाहिए आपको। तो पहले आता है स्ट्रेट लाइन, सभी को पता है स्ट्रेट लाइन कैसे लिखी जाती है। y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में भी लिखते थे, या फिर ऐसे भी लिख देते थे जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब x और y की जो डिग्री पावर होती थी वो हमेशा 1 होनी चाहिए। ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती थी। सेकेंड होता था आपका सर्कल। सर्कल कैसा होता था, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें आपका सेंटर होता है h कॉमा के और रेडियस होता है r। ठीक है, फिर आगे आपका पैराबोला। पैराबोला 4 टाइप के होते थे, पैराबोला याद हो तो आपको। एक बनाते थे हम ऐसे, एक्स एक्सिस के अलावा, एक बनाते थे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा, एक बनाते थे वाई एक्सिस सर पॉजिटिव। थोड़ा सा स्लाइड नीचे करना। हाँ बेटा, स्ट्रेट लाइन से देख रहे हो, ऊपर वाला लिखना है। सर ये सर्कल वाला ही लिखना था, इसका स्क्वायर मिस हो रहा था ना। ठीक है, ठीक है। फिर अब मैं तीसरे वाला लिख रहा हूँ जो वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलावा है। और लास्ट होता था ऐसा। अच्छा, मैंने इन सभी में जनरली अभी मैंने क्या लिया है, जो वर्टेक्स लिया है पैराबोला का, वो ओरिजिन ही लिया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ओरिजिन ही होगा, कहीं से भी जा सकता है, बट अभी मैंने जर्नल वाले बनाए हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला पैराबोला है उसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद है आपको। सेकेंड वाला उल्टा हो जाता था तो नेगेटिव हो जाता था बस। फिर थर्ड वाला जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और लास्ट वाला होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब आपको याद करना है, तो याद करने का एक तरीका मैं ऐसे बता सकता हूँ कि भाई अगर एक का स्क्वायर है और एक की पावर 1 है तो पैराबोला बनेगा। मतलब अगर x का स्क्वायर है और y की पावर 1 है तो एक पैराबोला बनेगा। और पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग होगा, जिसकी पावर 1 है। तो अगर x की पावर 1 है तो x एक्सिस के अलोंग होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ, ऐसी y वाला। ठीक है, तो याद करने का तरीका हो गया। फिर आता था आपका एलिप्स। तो एलिप्स की दो फॉर्म लिखते थे जनरल आप, कौन कौन सी। एक तो होता था जिसमें आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होता था ऐसा, और एक होता था वर्टिकल वाला ऐसा। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता था उसमें इक्वेशन आप ये लिखते थे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1। और हम ले रहे हैं ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें फिर वर्टिसेस क्या होंगे, यहाँ पर आएगा आपका a0, ये आएगा 0b, इसी तरह से माइनस a0, और ये होगा 0 माइनस b। इसी तरह से ये होगा यहाँ पर 0a, वाई एक्सिस पे चला जाएगा पॉइंट, और ये हो जाएगा 0 माइनस a, ये हो जाएगा b0, और ये हो जाएगा 0 माइनस b0। ठीक है, तो ये आपको कम से कम सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ओके। अब आता है कि ये तो हमें समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन आ गया, लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ, लेट्स से फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका हमें एरिया एनक्लोज कराना है कि कितना एनक्लोज होता है। तो ये तो देखकर ही पता लग रहा है इसका रेडियस कितना है, ए है, और सेंटर कितना है 0 0। तो अगर मुझे रेडियस पता है तो वैसे में जो एल्जेब्रिकली फॉर्मूला होता था आपका, एरिया किसी सर्कल का होता था पाई आर स्क्वायर। तो ए अगर मुझे पता है, आर ही मेरा ए है, तो पाई ए स्क्वायर आएगा आंसर, है ना। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। पर अगर मुझे इंटीग्रेशन यूज करके दिखाना है कि हाँ यही आएगा एरिया, तो वो मैं समझा रहा हूँ इलस्ट्रेशन सिर्फ कि कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक सर्कल बना लिया। सर्कल सभी को दिख रहा है कि इसका सेंटर कितना होगा बेटा, 0 0 होगा, रेडियस ए, ये समझ आ रहा है। क्योंकि एक्स स्क्वायर को मैं लिख लूंगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को लिख लूंगा वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर आपका ए का, मतलब ए स्क्वायर एक तरह से आर की तरह काम कर रहा है।
सो आपका सेंट एक रफली बना लिया, मतलब इसमें ग्राफ पेपर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट रफली बना लो, लेकिन थोड़ा सा नीट बनाना ताकि पेपर में अगर कर रहे हो तो पता लग जाए कि हाँ कहाँ पे कैसा एरिया में बाउंड कराना है। नीट होगा तो थोड़ा सा लाइक एक्यूरेसी लाइक इंप्रूव हो जाती है, नहीं तो अगर बहुत मैसी सा बनाओगे और बहुत सारी कर्व है तो क्या होगा, समझने में प्रॉब्लम होगी तुम्हें। तो ये पॉइंट हो गया a,0, पीछे भी होगा इसी तरह से -a0। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एरिया बाउंड कराओ, तो मुझे पता है कि एरिया ये जो है सिमेट्रिकल है, मतलब पूरे चारों एक्सिस में और चारों क्वाड्रेंट में पूरा पूरा इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं सिर्फ पहले वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देता हूँ और 4 गुना कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा। अब पहले वाले का जो एरिया है वो किस कर्व से बाउंड हो रहा है, वो एरिया बाउंड हो रहा है हमारा सर्कल की कर्व से ना। अब एरिया निकालने का तरीका, एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालने के लिए आप या तो क्या करोगे, एक स्ट्रिप मानी मैंने यहाँ पर जिसकी विड्थ मैंने ले ली dx, लेंथ ले ली y, तो इसका एरिया होगा y dx, और इसको इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, 0 0 ओरिजिन से लेकर x के वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, x इक्वल टू a तक। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो सिर्फ 0 a लिख देता। तो कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था यहाँ पर ये जो वैल्यूज गिवन होती है लोअर और अपर वाली लिमिट, ये किसकी वैल्यूज होती है, इस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की वैल्यूज होती है, मतलब जो dx लिखा है तो x की वैल्यूज है, ठीक है। तो यानी कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर एरिया अंडर द सर्कल जो कर्व है उसको बाउंड करा रहे हैं, तो हमारा ये वाला एरिया निकल जाएगा जो फर्स्ट रीजन मैंने लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, और वो निकल गया, उसको क्या कर दो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। बाकी सभी का करने की जरूरत नहीं इंडिविजुअली। अब आप क्या करोगे, 4 टाइम्स y की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि y dx लिखा है, तो जब तक सेम वेरिएबल नहीं होगा मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, तो y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, कहां से, यहाँ से। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, √a² - x², ये रख दिया, इंटीग्रेशन √a² - x², और कहां से कहां तक, 0 से लेकर a dx। किसी को याद आ रहा है फॉर्मूला, किसी को इसका फॉर्मूला याद आ रहा है, तो रूट में a² - x² क्या बताया गया था, इसका होता था फॉर्मूला, मैंने कहा था x/2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई, ये होता था, कहां से कहां तक, 0 से लेकर a तक। अब क्या करते थे, याद है, अपर माइनस लोअर बाउंड करा रहे हैं तो क्या करते थे, माइनस करते थे, FB - FA, मतलब सबसे पहले आप पुट करोगे a, तो अगर मैं a पुट करूंगा तो पहले वाले का साफ पता लग रहा है कि a² - a² कट जाएगा, लिखो ही मत, 0, प्लस फिर दूसरे वाले में पुट करोगे तो a²/2 एज इट इज साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x/a, मतलब x की वैल्यू आप 1 a पुट करोगे तो a/a कितना आएगा, 1 आएगा, लिख लिया। इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करो, क्यों, क्योंकि अब 0 वाला माइनस करना है तो यानी वो पूरा ब्रैकेट में आएगा। कई बार क्या होता है वो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो बहुत ध्यान से। अब क्या करोगे, आप 0 पुट करोगे तो x सबसे पहले यहाँ पर 0 x लिखा हुआ है, तो 0 इंटू जो भी करो 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस a²/2 और साइन इनवर्स 0/a, वो 0 ही रह जाएगा, और साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे ही होता है ना। तो क्या आंसर आया, 4 टाइम्स a²/2। अच्छा, साइन इनवर्स 1 की कोई वैल्यू बताएगा जल्दी से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी भाई, सर π/2 π/2 पे होता है, और आगे तो 0 ही आएगा तो लिखने का फायदा ही नहीं है। तो क्या है आंसर, 4 से 4 कट गया, 2 2 जा, तो क्या आ गया आंसर, πa² आ गया। क्या यही आंसर आ रहा था वैसे भी, यस सर। आंसर आ रहा था। अच्छा, इस वाले का इंटीग्रेशन तो मैं ऐसे भी कर सकता था, मतलब जैसे मैंने क्या करा, मैंने बाउंड कहां पे कराया, x एक्सिस पे कराया, y dx लेकर, इसी को मैं ऐसे भी ले सकता था, और 4 टाइम्स हो सकता है मैं x एक्सिस की जगह y एक्सिस पे बाउंड करा देता, मतलब ऐसे ले लेता, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ऐसे ले लेता, एक छोटा सा ऐसे थिन स्ट्रिप मार ली रेक्टेंगुलर, इसकी इस बार विड्थ dy है और लेंथ x है, तो इस बार क्या होगा, x dy, लेकिन अब dy लिख दिया x dy, तो अगर आपका dy लिखा हो तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग जो वेरिएबल है वो y है, इस बार x नहीं है, तो आप जो लिखोगे अपर और लोअर लिमिट वो y में लिखोगे, तो y की कहां से कहां तक जा रही है, y की भी 0 से a तक ही जा रही है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट 0 a था और नीचे ओरिजिन 0 0 है, तो ये भी 0 से a है, लेकिन इस बार y की वैल्यू है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर x dy में आप x की वैल्यू पुट करोगे, मतलब 0 से लेकर a² माइनस इस बार आएगा y² dy। लेकिन आपने पढ़ा था अभी पीछे, मैंने इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज में जब बताया था, क्या बताया था मैंने प्रॉपर्टीज में मैंने कहा था कि अगर आप इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेंज कर देते हो, x की जगह t लिख दो, y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर है, यस सर। ओके।
तो अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। हाँ, अब मान लो हमें मिक्स्ड लाइक कर्व्स दी हुई हैं कि भाई ये तो हमने सिंगल सिंगल लिया, मतलब मैंने क्या करा, सिर्फ सर्कल के अंदर, इलिप्स के अंदर डायरेक्टली इस तरह से निकाला एक एक कर्व लेकर। अब लेट से आते हैं दो कर्व्स आगे, मतलब ऐसे आ गया क्वेश्चन दिया हुआ लेट से एरिया बाउंडेड बाय लेट से है, एक ले लेते हैं हमारा पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड, और एक लाइन ले लेते हैं y इक्वल टू 4। इन दोनों से बाउंड जो एरिया हो रहा है वो निकालना है। और आगे मैंने ये भी ऐड कर दिया लेट से कि चलो बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, जहां भी आ रहा है वो सारा लेना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक रफ जल्दी से क्या करना है आपको, फिगर बनाना है। आधा काम तो फिगर बनाकर ही खत्म हो जाएगा, बाकी तो फिर कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले मैंने देखा ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन से वाला पैराबोला, जल्दी से बता दो, x एक्सिस वाला या y एक्सिस वाला? कौन सा x एक्सिस के अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग? राइट में जा रहा होगा या ऊपर? सर मैंने ऊपर कहा था जिसकी डिग्री 1 होगी, ऊपर 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 0 होगा, तो बना दिया एक। और 0 0 से ही पास होगा, क्योंकि अगर आप x0 पुट करोगे y भी 0 ही आएगा, तो ये भी कंफर्म है कि 0 0 से ही पास होगा। अच्छा, y इक्वल टू 4 भी बना दो, y इक्वल टू 4 भी बना दिया हमने। कोई भी लाइन मतलब रेंडमली, ऐसा नहीं कि स्केल करना है आपको कि 4 कहाँ पे होगा, 0 4 से पास हो रही होगी, y इक्वल टू 4 आ गई, ठीक है। तो हमने पैराबोला भी बना दिया और लाइन भी बना दी। अब वो कह रहा है इन दोनों से बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो निकालो। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो सारा ये वाला है ना, ये सारा एरिया। अब ये एरिया निकालना, तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो लेट्स से मुझे दिख रहा है फिगर को देखकर सिमेट्रिकल फिगर है, तो फर्स्ट जो रीजन है उसका अगर मैं एरिया निकाल देता हूं तो ट्वाइस करके जो लेफ्ट वाला है वो भी निकल जाएगा। तो जो फर्स्ट रीजन है उसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई बताएगा e की वैल्यू क्या होगी? जो ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, दोनों को सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू 4 है। तो y की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4, तो x की वैल्यू आएगी या तो 2 या फिर -2। तो यानी कि ये वाला पॉइंट होगा -2, और इधर वाला पॉइंट होगा ये 2, 0। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, मैंने y की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 2 पुट करके y 4 ही आएगा। तो यानी ऊपर वाला जो a पॉइंट है बेसिकली वो 2, 4 है, ठीक है। बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें नीचे जो 2, 0 लिखा है x एक्सिस पे बाउंड कराना था, तो मुझे उससे मतलब था कि x की वैल्यू क्या आ रही है, पर फिर भी लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखो ये मैंने क्यों निकाला। अब जो एरिया आप निकालोगे फर्स्ट रीजन का, वो कोई सिंगल एक कर्व के नीचे नहीं आ रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ y इक्वल टू 4 के नीचे ही आ रहा है, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पैराबोला के नीचे आ रहा है। तो आप नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो अगर मैंने पैराबोला इस तरह से बनाया था और ये लाइन थी, अगर मैं लाइन के नीचे लेता हूँ कहां से कहां तक, 0 से 2, तो 0 से 2 लेने पर कौन सा एरिया आ जाएगा आपका ए और बी लिख देता हूँ लेट से। तो ये दो रीजन लिख दिया मैंने, ए और बी। तो अगर आप लाइन के नीचे लेते हो एरिया, तो y इक्वल टू जो 4 है लाइन, उसके नीचे अगर आप एरिया लेते हो 0 से 2, तो आपका a प्लस बी आ जाएगा ना। लेकिन आपको जो एरिया निकालना है वो सिर्फ इस वाले का निकालना है, ए का निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या, ये तो आपका लाइन के नीचे आ गया एरिया, माइनस करना पड़ेगा आपको पैराबोला के नीचे। पैराबोला जो है वो ये वाला ना कर्व, तो पैराबोला के नीचे सिर्फ बी वाला एरिया माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो यानी कि बी माइनस करना है, मतलब पैराबोला की जो कर्व है वो माइनस करनी है 0 से 2। तो ये बात समझ में है कि ए एरिया निकालने के लिए, स्मॉल जो ए एरिया है वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन में से पैराबोला की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, 0 से 2। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। बस यही बात बार बार अप्लाई करनी है हर क्वेश्चन में। तो बस ये चीज समझ में आ गई तो इजी है, चैप्टर हो जाएगा। हाँ ये दोबारा बताओ, ये आया बेटा समझ में सभी को? वही है, नहीं वो नहीं आए। हाँ बेटा, सभी म्यूट करके रखो अपने आप को, यार पीछे वही बैकग्राउंड है किसी का साउंड आ रहा है। ये कंटिन्यूटी वाले है। हाँ, ओके, हाँ यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर आप लाइन के नीचे लेते हो तो ये सारा एरिया निकल जाएगा सारा, और फिर अगर आप सिर्फ पैराबोला के नीचे माइनस करते हो तो ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो हमारा ऊपर वाला जो रिक्वायर्ड एरिया वो आ जाएगा। तो हमें क्या करना है बेसिकली, लाइन में से पैराबोला की इक्वेशन को क्या करना है, माइनस, और लिमिट लगानी है अपर और लोअर, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, क्योंकि ऑरिजिन 0 0 से लेकर 2 0 तक जा रहा है। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मैंने क्यों करा, क्योंकि आपको लेफ्ट वाला रीजन का भी निकालना है, सिमेट्रिकल फिगर है।
कहां से कहां तक? 0 से लेकर a, सॉरी 0 से a नहीं 2 है, 0 से 2, और पहले आएगी लाइन की इक्वेशन। लाइन क्या है हमारी? लाइन का जो y है वो कितना है? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, y1 माइनस y2 लिख देता हूं dx। अब y1 कौन सा है? y1 लाइन है या हमारा वो पैराबोला है? बताओ, जो मैंने y1 लिखा है वो क्या है हमारा? बताओ भाई, लाइन हमारा सॉरी y1 जो है हमारा लाइन है या पैराबोला? पैराबोला। अरे भाई अभी तो मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, लाइन, लाइन में से माइनस करने हैं पैराबोला भाई। तो y1 जो आपका लाइन है, लाइन मतलब y इक्वल टू 4, तो y1 आपका 4 है, तो 4 dx आएगा माइनस माइनस, अब लो गया पैराबोला। पैराबोला भी 0 से लेकर 2 तक ही है, और y2 कितना है आपका पैराबोला, और पैराबोला का y कितना दिया हुआ? x स्क्वायर दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? x स्क्वायर dx लिखोगे। क्लियर है? ठीक है भाई। यस सर। और अब इसका इंटीग्रेशन करके निकाल दो, हो जाएगा आंसर, निकल जाएगा, तो कराने की जरूरत नहीं। बोलो भाई, इंटीग्रेशन कर लोगे? 4 का क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा 0 से 2, और x स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3 0 से 2, माइनस कर दोगे, और जो पूरा आंसर आएगा ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है सेकंड क्वाड्रेंट का वो भी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। अच्छा, अगर इसने स्पेसिफाई करा होता है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया लेना है, तो मैं डबल नहीं करता, ये जो मैंने 2 करा ये नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ना है कि कहीं उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं बोल दिया। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय, एरिया बाउंडेड बाय, एक दे दिया हमें x एक्सिस, फिर एक दे दिया लाइन y इक्वल टू x, एंड एक दे दिया सर्कल, एंड सर्कल दे दिया लेट्स से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ऐसा दे दिया, और बोल दिया एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही निकालना है। तो मुझे बोल दिया इसने कि एरिया बाउंड कराओ x एक्सिस से, x इक्वल टू y लाइन है, और एक सर्कल है y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में और इक्वल टू 32, और कहाँ पे लेना है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले फिर वही फिगर बनाओ, फिगर बनाया हमने, तो सबसे पहले बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं। लाइन क्या है? y इक्वल टू x, सीधे एक ऐसी 45 डिग्री पे एक लाइन होगी, रफली बना दो, ये आपकी y इक्वल टू x लाइन होगी। एक आपका क्या है? सर्कल है, सर्कल का सेंटर कितना कोई बताएगा? 0 0 सर्कल का सेंटर है 0 0, और रेडियस कितना होगा? √32, और √32 में से अगर मैं सिंपलीफाई करके बाहर निकालता हूं तो क्या बाहर आ जाएगा? 4√2, राइट? 16 हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। तो एक सर्कल बना दिया ऐसे रफली, हमें सेंटर पता है 0 0 है, तो मिडल में रख लिया सेंटर, और रेडियस क्योंकि 4√2 है तो 4√2, 0 आएगा, ये पॉइंट है ना, पीछे वाला माइनस 4√2, 0 आएगा, वैसे वो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट पता लग गया हमें कहाँ तक लेना है। अच्छा, फिर मैंने बोला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि कभी कभी जो आपका एरिया होगा वो सिर्फ एक कर्व के अंडर नहीं आ रहा होगा, 2 कर्व से बाउंड हो रहा होगा, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू y लाइन, और इस सर्कल का अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लेता हूं b, तो ये क्या आएगा? इसका x निकाल लेते हैं बस, कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है? y की वैल्यू यहाँ पर एक्सपुट कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y की जगह भी x स्क्वायर इक्वल टू 32, तो ये आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, तो x स्क्वायर हो गया 16, तो आपका x आ रहा है प्लस माइनस का 4, तो -4 इधर आ रहा होगा पीछे, -4, 0, और ये वाला 4, 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। यस। अब जो एरिया आपको निकालना है, उसने कहा था x एक्सिस, देखो उसने अब क्या क्या कहा है, उसने कहा है x एक्सिस होना चाहिए, तो ये आपका हो गया x एक्सिस, फिर उसने कहा कि लाइन होनी चाहिए, लाइन हो गई, उसने कहा था सर्कल, सर्कल हो गया, और बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कौन सा एरिया होगा समझ में? ये वाला एरिया होगा पूरा, क्लियर है? ये एरिया निकालना है मुझे। अब ये एरिया निकालने के लिए मैंने देखा क्या ये सिंगल एक ही कर्व के नीचे आ रहा है पूरा, तो मैंने नोटिस करा ये तो 2 कर्व से बाउंड हो रहा है। कैसे? जो ये वाला रीजन है फर्स्ट और ये सेकंड, ये 2 रीजन है, तो जो पहले वाला रीजन है वो 0 से लेकर 4 तक किसके अंडर आ रहा है बताओ? सर्कल के अंडर लेंगे या लाइन के नीचे लेंगे? जो फर्स्ट रीजन है सर लाइन के नीचे, लाइन के अंडर आ रहा है भाई, और सेकंड वाला सर्कल के अंडर ना, समझ में आया? यस सर। हाँ, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि जो पहले वाला रीजन है वो तो सर सर्कल के अंदर की भी आया है, मतलब सर्कल के नीचे तो है ही। तो बेटा अगर आपने 0 से लेकर अगर आपने 4 तक सर्कल वाला y ले लिया, जो सर्कल वाला है
y ले लिया आपने सर्कल का और dx कर दिया, तो पता है कौन सा एरिया निकाल देगा वो सारा ये वाला एरिया निकाल देगा। मतलब 0 से लेकर 4 तक सर्कल के नीचे सारा एरिया आ जाएगा। जो ऊपर वाला ये वाला एरिया लिखा है, ये वाला एरिया लिखा है ना, ये वाला एक्स्ट्रा निकल जाएगा, जो चाहिए ही नहीं मुझे, तो फिर मैं बेफालतू में लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा इस तरह से करके। तो मुझे क्या करना है, कर्व देखने की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 40, उससे पहले मेरा जो एरिया आ रहा है वो लाइन से बाउंड हो रहा है, और जो उसके आगे वाला एरिया है वो किससे बाउंड हो रहा है, सर्कल से बाउंड हो रहा है। तो मैं ब्रेक करके क्या लिखूंगा, तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया लेना है आपको, रिक्वायर्ड एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा 0 से लेकर कहां तक लोगे बताओ, पहला 4, 0 से लेकर 4 किसके अंडर ले रहे हैं, लाइन। लाइन क्या है, लाइन का y कितना है, x है, तो x dx ये लाइन वाला हो गया, प्लस प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस 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 करेंगे, क्योंकि इसमें कोई लाइक माइनस थोड़ी ना करना है, इसमें तो दोनों को इंक्लूड करना है मुझे, तो प्लस करेंगे। लेकिन इस बार कहां से कहां तक लेंगे, 4 से लेकर 4√2, और किसके अंडर ले रहे हैं, सर्कल, और सर्कल का अगर y निकालेंगे तो क्या आएगा, सर्कल का y आएगा 4√2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आएगा ना, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, अब करते हैं, अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन जब करोगे, वैसे ज्यादातर जो डेफिनेट इंटीग्रल में जब हम सॉल्व करते हैं इस तरह से एरिया बाउंड कराते हैं, तो इंटीग्रेशन जो होगा बहुत सिंपल होगा। लेकिन सिर्फ ये जो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट वाली प्रॉपर्टी होती, वो फॉर्मूला था x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, उसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है कैलकुलेशन, उसमें गड़बड़ मत कर देना। तो पहले का तो आ गया x²/2 और कहां से कहां तक, 0 से 4, ठीक है। प्लस मैंने बोला था, इसका फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का इंटीग्रेशन होता है x/2, मतलब जो x है तो x ही लिखोगे, x/2, फिर क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन एज इट इज मतलब जो लिखा हुआ है यही 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2। अब a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4√2 का स्क्वायर करोगे 32 ही आएगा, और 32/2 कितना होगा, 16, तो 16 लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, साइन इनवर्स x/x एज इट इज, और a की वैल्यू 4√2, और ये कहां से कहां तक लेना है, ये लेना है भाई 4 से लेकर 4√2 तक, ठीक है। करें, अब देखो इसको इतनी सी जो आगे इतना सा स्पेस है इसी में लिखकर खत्म कर देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा लिखोगे कहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे। अगर आपको लग रहा है कि मेंटली नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा लाइक रफ वर्क करना है, तो रफ में उसको कैलकुलेट कर लो, कम से कम लिखो और छोटा लिखो थोड़ा सा। तो पहला का क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 8 आएगा पहला, है ना, ये 8 आ गया इसका। प्लस अब इसका करते हैं, इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले जब आप 4√2 पुट करोगे तो सबसे पहले दिख रहा है कि 4√2 स्क्वायर में से 4√2 का स्क्वायर माइनस करोगे 0 आएगा, तो ये लिखो ही मत। फिर नेक्स्ट का क्या आएगा 16, ठीक है। साइन इनवर्स रफ में कैलकुलेट कर लो, क्या करना है आपको, साइन इनवर्स 4√2 डिवाइड बाय 4√2 क्या आएगा आपका 1 आएगा, और 1 कहां पे होता है, π/2 पे होता है, तो डायरेक्टली बस π/2 लिखो यहाँ पे, ठीक है। ये पहले वाले का हो गया, अपर लिमिट का सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, जो लोअर लिमिट है 4 वो माइनस कराना है, FB माइनस कराना है, तो माइनस लिखकर ब्रैकेट जरूर लगाओ, दो टर्म आएंगी। तो पहली वाली टर्म क्या आएगी, अगर मैं 4 पुट करता हूं, कहां पे 4 पुट करोगे, यहां पर, तो 4/2 आएगा, रफ में लिख लिया, 32 माइनस 16 आएगा, 4/2 रूट 16, ये कट गया, 2 इंटू 4 कितना आ गया, 8 आएगा, ये 8 लिख लिया। फिर प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लगा दिया और ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो अंदर तो प्लस ही लगोगे। प्लस क्या आएगा 16 साइन इनवर्स x की जगह 4 डिवाइड बाय 4√2 कितना आएगा, 16 साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कहां पे होता है, π/4, तो ये आ गया आपका 4π, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने किया ये रफ में कर लो, अगर आप मेंटली नहीं कर पा रहे हो इस तरह से तो रफ में कर लो, वहां पे कम से कम लिखो, नहीं तो पूरे पूरे स्टेप लिखने पड़ेंगे। ये आ गया आंसर, अब थोड़ा सॉल्व कर देते हैं बस, ये आ गया आपका 8π, तो आपका आंसर आ रहा है 8 प्लस 8π माइनस 8 माइनस 4π, तो भाई 8 से 8 तो कट गया हमारा, बचा ही नहीं, क्या आंसर आ गया, 4π क्या, स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है, यस सर। सभी को आया भी समझ में, क्लियर है, Yes, और भी अगर किसी को डाउट है तो यस सर। स्टेप, तो 4π हमारा पूरा आंसर आ गया, बस खत्म। चलो अब आता है और करते हैं एक दो और इसी टाइप से, लेट्स से हमें दिया हुआ इस बारी क्वेश्चन दे रखा है, मॉड वाला लगा देते हैं, लेट्स से आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू मॉड x, इसका इस एरिया का जो इन दोनों से बाउंड हो रहा है एरिया वो हमें निकालना है।
तो पहला हमारा लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा लिखा है y इक्वल टू मॉड एक्स। तो दोनों का आपको ग्राफ पता है कैसे बनता है। तो पहले वाला तो मेरा पैराबोला ही है, y एक्सिस के अलॉन्ग वाला है ना, तो रफली एक ऐसा बना दिया पैराबोला। और दूसरे वाला मुझे पता है कि y इक्वल टू मॉड एक्स का दो स्ट्रेट लाइन बनती थी, याद है? एक ऐसे Yes, बनेगी, एक ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी, रे बनेगी मतलब। तो आपको जो रीजन निकालना है वो ये निकालना है, ये वाला और ये वाला। कोई भी एक निकाल दो क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, तो अगर एक का निकाल देंगे तो फिर दूसरे का डबल करके निकाल देंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो क्या आएगा, कोई बताएगा ये क्या होगा? ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? सर x 0। नहीं नहीं, मतलब जो मैंने x की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर x एक्सिस पर, ये क्या आएगी? अगर मैं सॉल्व करता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ, तो क्या करूंगा मैं? मुझे पता है ये जो मैंने राइट में रे बनाई है, इसकी इक्वेशन तो y इक्वल टू पॉजिटिव x वाली है और इधर वाली की y इक्वल टू माइनस x है ना, ऐसे होता था ना। Yes, sir. तो हमें बेसिकली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है y इक्वल टू प्लस एक्स वाले से। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, अभी एक चीज और जो बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, ध्यान से देखना। किसी बच्चे ने क्या करा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा और उसने ऐसे काट कर कह दिया कि एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब ये आंसर ठीक तो है, 1 ठीक है, यहाँ पर ये रहा 1 0, लेकिन ये जो सॉल्यूशंस अगर मैं कहूँ इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तो अगर आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स के कितने सॉल्यूशंस हैं, तो किसी बच्चे ने बस ऐसे निकाल कर कह दिया कि एक्स के लिए 1 है, एक ही सॉल्यूशन है, गलत हो गया। इसका एक और सॉल्यूशन है, एक्स इक्वल टू 0 भी तो हो सकता था भाई, अगर आप एक्स के लिए 0 रखते तो भी तो ठीक ही आता। तो ये रहा आपका सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रहा 0 0, यहाँ पर भी तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। तो आपने क्या करा, एक जो सॉल्यूशन था वो मिस कर दिया, मतलब उसको आपने एलिमिनेट कर दिया, गायब कर दिया, तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं लॉस ऑफ रूट्स। जो हमने इस तरह से काट दिया इसको बोलते हैं लॉस ऑफ रूट, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो भाई 0 भी हो सकती थी। तो फिर कैसे याद रखना है? याद ऐसे रखना है कि दोनों तरफ इस तरह से काटना नहीं है। अगर कांस्टेंट होता है तो काट दो, कांस्टेंट क्योंकि मुझे पता है वो तो 0 नहीं होगा, कुछ नॉन जीरो अगर कांस्टेंट है तो उसको काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं काटा फिर? क्योंकि भाई 0 भी हो सकता था। तो फिर कैसे करना है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा है तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लो, फैक्टराइज करो मतलब। तो अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे दो चीजों को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो उन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, या तो एक्स की वैल्यू 0 होगी या एक्स माइनस 1 की वैल्यू। तो यहाँ से फिर दो वैल्यूज आ जाएंगे आपकी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1। अब कैसे करोगे एरिया? जो फर्स्ट, मान लो ये पहले वाला रीजन फर्स्ट रीजन है, इसका एरिया निकालना है मुझे। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ? रे में से पैराबोला की इक्वेशन माइनस करेंगे या फिर पैराबोला में से लाइन, या दोनों को ऐड करेंगे? बताओ। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगा? रे में से माइनस करें पैराबोला की या पैराबोला में से लाइन? सर रे में से करेंगे। रे में से, क्योंकि रे ऊपर है ना, तो रे ऊपर है तो रे के नीचे वाला एरिया पूरा एरिया आ जाएगा। उसमें से पैराबोला के नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हटा देंगे हम, तो फिर ऊपर वाला ही बचेगा और उसका ट्वाइस कर देते हैं। तो ट्वाइस हो जाएगा कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1। जो रे है y इक्वल टू एक्स, उसकी इक्वेशन कितनी? x, और जो पैराबोला है उसका y कितना है? एक्स स्क्वायर। ऐसा आएगा ना, एक साथ लिखते हैं, क्योंकि दोनों का जो बाउंडेड है वो 0 से 1 तक ही है, तो एक साथ लिख सकते हो, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्वाइस इसलिए कर दिया क्योंकि लेफ्ट वाला रीजन भी काउंट हो जाएगा। और इंटीग्रेशन मैंने बोला था ये टफ नहीं आएगा, तो बस वो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो होता है उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से देखना है, बाकी तो सिंपल ही होंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके नेक्स्ट लेते हैं। यस सर। लेट्स से अब ऐसा आ गया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और बताना। क्वेश्चन बोला है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x square plus y square is equal to 8x and inside of parabola y square equal to 4x line above x axis। मैंने कह दिया, मैंने एरिया निकालना है। एक सर्कल दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, और बोला है कि जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे वो लाइन अबव एक्स एक्सिस होना चाहिए और इनसाइड ऑफ पैराबोला होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें बोल दी, तो सबसे पहले तो फिगर ही बना लेते हैं, क्योंकि नहीं तो जब तक फिगर नहीं बनाएंगे समझ ही नहीं आएगा कौन सा एरिया निकालना है। तो रफली एक जल्दी से फिगर बनाते हैं। फिगर बनाएंगे हम सबसे पहले सर्कल। सर्कल का कोई सेंटर बताएगा मुझे कितना है? 8x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 8 सर्कल का सेंटर 8 है। 0. 0 0 0 0 0
जीरो जीरो सारे 0 0 बोल रहे हैं। नो चलो सर। जल्दी से एक पोल फटाफट। सेंटर ऑफ क्वेश्चन है सेंटर ऑफ x² + y² = 8x। पहला ऑप्शन 0 0, दूसरा ऑप्शन 4 0, तीसरा ऑप्शन 0 4 और डी नन। पोल लॉन्च कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। ओके, पोल लॉन्च कर दिया जल्दी से। x² + y² = 8x का सेंटर क्या होगा? बहुत स्लो हो रही है वोटिंग भाई। अभी तक आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं दिए। सभी को करना है, सभी को आंसर। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आंसर तो करो। कम से कम मुझे ये तो पता लगेगा सारे बैठ के सुन रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं भाग गया। आंसर लाइक टाइप करो अपना पोल में, क्या आ रहा है आंसर। सभी को देना है, चाहे गलत हो, जो भी लग रहा है समझ के जितना आ रहा है आंसर सभी को देना है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आए। अभी भी सिर्फ 60% बच्चों ने आंसर दिए। अभी भी 10-15 बच्चे रह गए हैं भाई। ओके, 20 बच्चों के आंसर अभी भी नहीं आए। 36 बच्चों के आए आउट ऑफ 55। 37, जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड्स। एटलीस्ट सारे के सारे आंसर तो दे दो भाई। मुझे तो पता लगा कि सारे सुन रहे बैठ के क्लास में, कोई इधर उधर नहीं चला गया। ओके, पोल एंड हो गया। ज़्यादातर जो बच्चे आंसर जिन्होंने दिया है उन्होंने आंसर दिया है बी, और उनका मेजोरिटी जो है ठीक है, मतलब जिन्होंने आंसर दिया है 4 0। भाई इसका जो सेंटर है वो 4 0 होगा। कैसे? इसको आप पहले ऐसे लिखोगे x² + y² - 8x = 0। अब आपको x² और 8x का क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? x² - 8x को आप लिख सकते हो x - 4 का होल स्क्वायर। याद है परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था। और क्योंकि 4x4 का स्क्वायर आपने एक्स्ट्रा लिख दिया तो माइनस कर दो, + y² = 0। तो ये आपका एक सर्कल हो गया। कौन सा? x - 4 का होल स्क्वायर, y² = 4 स्क्वायर। तो इसका सेंटर है 4 0, और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस है 4। ठीक है, तो हमारा जो सर्कल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। सॉरी, मैंने सेंटर 0 0 ले लिया। 4 0 होगा सेंटर, 4 0, और आपका रेडियस भी 4 यूनिट्स है। तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। आगे कहां से पास होएगा? वो 8 0 से पास होगा। तो ये आपका हो गया सर्कल। सभी को आया बेटा समझ में? सर्कल कैसे बनाया मैंने? यस सर। सर। अब इसके बाद आता है पैराबोला। अब पैराबोला जब बनाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि पैराबोला भाई ऐसे वाला बनाना है, मतलब ऐसे ऊपर से ही चला जाएगा सिर्फ 0 0 पे टच करके, या ऐसे वाला बनेगा? तो कौन सा वाला होगा? जल्दी से, ब्लू वाला या रेड वाला? जिनका ब्लू वाला है वो रेज हैंड कर दो जल्दी से। जो कह रहे हैं ब्लू वाला बनेगा उनको हैंड रेज करना है। ब्लू वाले ब्लू हैंड रेज कर दो अपना। हैंड रेज भी ब्लू है तो ब्लू वाले ब्लू हैंड रेज कर दो जल्दी से, जिनको भी लग रहा है ब्लू वाला है। भाई आर लग रहा है पक्का तभी हाथ उठाना है, ऐसे नहीं। ओके ठीक है, सभी के हैंड डाउन, हैंड डाउन। 10-15 बच्चों ने बोला ब्लू, तो बाकियों को या तो पता नहीं है या उनको लग रहा है रेड वाला होगा। तो बता देता हूँ, जो आंसर होगा हमारा ब्लू वाला ही होगा, ब्लू वाला ही बनेगा। अच्छा, मुझे कैसे पता ब्लू वाला ही बनेगा बिना उसके, मतलब एकदम ही कैसे बताएं? तो कंफ्यूज्ड हम कि ब्लू वाला बनेगा या ऊपर से चला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, बनाते ही नहीं, पहले क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला मैंने, किसका? सर्कल का और पैराबोला का। सर्कल क्या है मेरा? सर्कल है x² y² = 8x, और पैराबोला है y² क्या था? y² = 4x। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y² को आप रिप्लेस करा दो किससे?
4x से, तो x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x, तो बेसिकली आ गया x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो फिर मैंने कहा था कॉमन ले लिया करो ऐसे, तो आपका एक आ रहा है x 0 या एक x आ रहा है 4, तो यानी कि दो जगह पे निकलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक x 0 भी हो सकता है और x 4 भी हो सकता है। तो 4 वाला तो दिखेगी, आप समझ में आ गया, 4 कॉमा समथिंग क्या होगा, 4 कॉमा 4 ही आएगा। तो 4 कॉमा 4 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक 0 0 पे दिख ही रहा है, कट कर ही रहा है। तो यानी कि जो रेड वाले में और इसमें कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई। अगर हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आता तो फिर रेड वाला ही बनता, फिर वो यहाँ पर 4 पे कट ही नहीं करता। तो आप क्या करो, अगर कंफ्यूज हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अब उसने बोला था जो एरिया आपको निकालना है वो बाउंडेड होना चाहिए सर्कल से, मतलब सर्कल के तो अंदर ही होना चाहिए, और इनसाइड ऑफ द पैराबोला। तो इनसाइड कौन सा होगा पैराबोला का, आउटसाइड कौन सा होगा? तो जहां पर पैराबोला का माउथ ओपन हो रहा है वो अंदर की तरफ क्या होगा, हमारा इनसाइड होगा, और बाहर आउटसाइड। तो हमें एरिया जो काउंट करना है वो अंदर ये वाला काउंट करना है, पैराबोला के अंदर वाला। सर्कल के भी अंदर होना चाहिए, एक्स एक्सिस से ऊपर भी होना चाहिए, नीचे वाला नहीं काउंट करना। तो समझ में आ गया कौन सा एरिया निकालना है? क्लियर है? ये वाला एरिया होगा ना, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर वो ये बोल देता कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल लाइंग अबव एक्स एक्सिस, तो फिर कौन सा हो जाता? फिर ये वाला एरिया हो जाता। ये मैंने जो डॉटेड बनाया, समझ आया? क्यों? क्योंकि ये जो डॉटेड वाला एरिया है ये पैराबोला और सर्कल के बीच में फंस रहा है, मतलब एरिया। तो मैंने अगर क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला लाइंग अबव एक्स एक्सिस, तो सिर्फ ये जो मैंने डॉटेड वाला बनाया ये वाला एरिया हो जाता। क्लियर है? Yes, sir. तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोला गया, ठीक है। तो अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? सिर्फ ऊपर वाला ही निकालना है, पर हमने देखा ये वाला जो एरिया, इसमें दो एरिया आ रहे हैं भाई, दो रीजन वाले एरिया आ रहे हैं। मतलब एक तो हो रहा है आपका जो पैराबोला से बाउंड होगा, और एक होगा जो आपका ये फर्स्ट रीजन मान लेते हैं, सेकंड रीजन। तो फर्स्ट रीजन जो आपका वो बाउंड हो रहा है कहां से? कोई बताएगा फर्स्ट रीजन किससे बाउंड कराएंगे, पैराबोला से या सर्कल से? बोलो भाई। सर्कल। बेटा पहला रीजन, बेटा पहला रीजन तो सिर्फ उसके नीचे नहीं आएगा, पैराबोला के अंदर नहीं आ रहा। अगर मैं सर्कल वाला लूंगा तो सर्कल में तो ऊपर वाला एरिया को भी काउंट कर लेगा वो, समझ में? Yes. फर्स्ट जो फर्स्ट रीजन है वो पैराबोला के अंदर होगा, और जो सेकंड रीजन है वो सर्कल के अंदर आ रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये चीज ध्यान रखनी है, किसके नीचे बाउंड करा रहे हो। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर पहले कहां तक लोगे, 4 तक लोगे, 0 से 4 पैराबोला। तो पैराबोला का y कितना आएगा, यहां से निकालोगे पैराबोला का y, तो आएगा 4 का रूट हो जाएगा 2 और रूट x, तो क्या आएगा 2 रूट x आएगा dx। फिर प्लस करना है, क्योंकि लिमिट अलग है तो अलग से लिखना पड़ेगा। 4 से लेकर कहां तक, 4 से लेकर आगे कहां तक लेना है, 8 तक लेना है। किसके नीचे बाउंड कराना है, सर्कल। तो सर्कल का y कितना आएगा, सर्कल का अगर y निकालोगे तो यहां से मत निकालना, क्यों? क्योंकि इसको तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया था ना, क्या बना था ये बन गया था, ये चेंज होके मेरा बन गया था वाई स्क्वायर प्लस, नहीं वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर रूट लोगे तो वाई इक्वल टू आ जाएगा रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब मुझे आइडेंटिटी लगानी होगी तो मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। तो पहले ही लिख लो 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों का इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लोगे। Yes, sir. तो मतलब अगर तुम्हारा देखो अगर फिगर सही बन गया तो मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है और इंटीग्रेशन कोई बहुत टफ नहीं आएगा, यही आएगा बार बार, या तो बहुत सिंपल वाला डायरेक्ट वाला बन रहा होगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाली प्रॉपर्टी लग रही होगी वाली। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आता है लेट्स से Yes, क्वेश्चन आ sir. गया, ठीक है लेट्स से वैसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दे दिया हमें, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय रीजन y इक्वल टू 3x प्लस 2, एक लाइन है, x एक्सिस भी लेना है, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 भी लेना है। इन सबसे जो एरिया बाउंड हो रहा है वो निकालना है मुझे। तो सबसे पहले इनका फिर वही बना लो फिगर। तो एक तो आपकी लाइन है,
अच्छा लाइन अब बनानी है, तो लाइन के लिए क्या करो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो रैंडमली, कुछ भी। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 0 2 हो गया 1 पॉइंट, ठीक है। और एक और ले लो, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी -2/3, है ना, -2/3, लेट्स से ये हो गया, रफली ले लिया कहीं पे भी, -2/3, 0, तो कुछ ऐसी लाइन होगी, मतलब रफ आइडिया लग गया, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, बस थोड़ा सा आइडिया लग जाए तुम्हें कि कैसे बनेगा, 3 राउंड बना के बनाया जगह दी। ठीक है। ओके, अब क्या करना है, हमें x एक्सिस भी बोला इसने, x एक्सिस दे रखा है, और x = 1 और x = -1, दो और दी हुई है, वर्टिकल लाइन दी हुई है, तो x = 1 कहां से पास होगी, जहां पर x के लिए 1 है, तो ऐसे जाएगा एक वर्टिकल लाइन, थोड़ा टेढ़ी होगी मेरी लाइन, इसको वर्टिकल बना देते हैं। एक ऐसी लाइन होगी जो x = 1 से पास हो रही होगी, और एक x = -1 लाइन है, तो कुछ वो ऐसी होगी, x = -1, जो -1 0 से पास हो रही होगी। अब हमें एरिया निकालना है, इसने बोला है लाइन भी होनी चाहिए, x एक्सिस भी होना चाहिए, और ये जो दो लाइन है x = -1 और x = 1, इन दोनों के बीच में, तो कौन सा एरिया बाउंड होगा, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, दिख रहा है सभी को, ये तीनों रीजन बाउंड होंगे, राइट। Yes, इसमें x एक्सिस भी आ गया, x एक्सिस भी आ गया, लाइन भी आ गई हमारी, कौन सी, जिसकी इक्वेशन थी हमारी y = 3x + 2, और दो वर्टिकल लाइन x = -1, x = +1, और साथ में x एक्सिस से भी बाउंड कराना है, मतलब हॉरिजॉन्टली। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए आपने नोटिस करा कि अब एरिया जो है वो दो रीजन तो ऊपर चले गए x एक्सिस से, और एक रीजन क्या हो गया, x एक्सिस के नीचे चला गया। तो अब मैंने बोला था जब x एक्सिस के नीचे रीजन चला जाता है, तो आप अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लोगे लिमिट, मतलब -1 से 2/3 लोगे, -2/3, तो -1 से -2/3 जब लिमिट लेंगे और लाइन के अंडर लेंगे एरिया, तो कौन सा एरिया निकलेगा हमारा, नेगेटिव निकलेगा या पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। वैसे तो पता है नेगेटिव आएगा, तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना है तो उल्टा लिख दो, या तो आप क्या लिख दो, जो पहले वाला रीजन है फर्स्ट रीजन का एरिया, आप या तो ऐसे लिख दो, मॉड में -1 -2/3, और लाइन की इक्वेशन का y कितना आएगा इसका निकालोगे तो आएगा 3x + 2, या तो ऐसे लिखकर, आपको पता नहीं है तो आप मॉड में लिख दो ऐसे, या आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आपको पता है कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो उल्टा करके लिख दो, और फिर मॉड मतलब वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है भाई। मतलब जिस बच्चे को लाइक आई होप वैसे सभी को क्लियर हो गया होगा कि कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव, ये क्लियर है। yes, sir. अगर आपका एरिया ना मतलब x एक्सिस से बिलो है, तो आपका जो आंसर लेफ्ट से राइट अगर लिमिट लेते हो तो आंसर नेगेटिव आएगा, राइट से लेफ्ट लेते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर मॉड में रख दो, ठीक है। तो पहले वाले जो रीजन है उसका एरिया निकल गया। अब सेकंड और थर्ड जो है वो भी लाइन के नीचे ही बाउंड हो रहे हैं, तो अब मैं डायरेक्टली उसमें ऐसे नहीं करूंगा कि -2/3 से लेकर 0 और फिर 0 से 1, क्योंकि कर्व तो वही है, एक साथ ही लिख दूंगा, क्या, -2/3 से लेकर 1, ठीक है, -2/3 से लेकर 1, और 3x + 2 के नीचे ही बाउंड हो रहा है तो ये लिख दोगे, ठीक है। बट पहले वाला क्योंकि जो एरिया था वो नेगेटिव आता, तो एक साथ नहीं लिखना। अगर आपने क्या करा, अगर आपने लिख दिया -1 से लेकर 1 डायरेक्टली और लाइन के अंडर ले लिया कि भाई लाइन के नीचे बाउंड हो रहा है सारा एरिया, तो गलत आ जाएगा आंसर। इंटीग्रेशन तो ठीक है, लेकिन अगर बोलते हैं एरिया बाउंडेड बोला है कि ऐसे निकालना है, तो एरिया बाउंडेड में तो भाई जो फर्स्ट जो एरिया है वो अगर मैं डायरेक्टली कर दूंगा इंटीग्रेट, तो वो तो नेगेटिव वाले को काउंट कर लेगा, मुझे तो उसको पॉजिटिव बनाना है, तो मैं अलग करके करूंगा, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो नेगेटिव वाले एरिया के लिए Yes, मैंने sir. समझा दिया, या तो आपको नहीं समझ आता तो मॉड में रखो, नहीं तो अदरवाइज आपको समझा चुका हूं मैं कि कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव। लेट्स अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक और दिया हुआ है, लेट्स से। अच्छा, सभी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है, ये भूल गए? बताओ भाई, Yes, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, याद है सभी को? यस सर। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लेते हैं क्वेश्चन। और अच्छा, ग्राफ याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये बताना पड़ेगा मुझे, बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भाई ग्राफ याद है सभी को, ये बताना पड़ेगा। यस sir. सर। बता दूं? ओके, तो देखो ऐसा होता था कुछ, वैसे तो इसमें ग्राफ यूज नहीं होगा बट ऐसा होता था। इंटीजर पे तो वही वैल्यूज आती थी, 1 पे 1 आता था आंसर, 2 पे 2 आता था आंसर, 3 पे 3, ऐसे ही चलता रहता था, -1 पे -1,
तो डॉट तो ऐसी आएंगी, लेकिन अब क्या करना है हमें, 0 और 1 के बीच में अगर मैं कुछ भी लेता हूं तो आंसर 0 आएगा। तो 0 से 1 तक सारा ऐसे ही चलेगा, मतलब 0 पे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचोगे एम्प्टी डॉट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लेने पर x की वैल्यू 0 आंसर नहीं आएगा, 1 आएगा, तो ऊपर चला जाएगा पॉइंट, फिर ऐसे चलेगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, स्टेयर से बनते रहेंगे। और आपको याद होगा, ये टिपिकली आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर वैल्यू पर, मतलब इंटीजर पर हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। याद है? Yes, तो हमेशा sir. याद रखना, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर नॉन इंटीजर वैल्यू है, मतलब इंटीजर नहीं है, कुछ इररेशनल नंबर, कुछ √2 √3 ऐसे, तो फिर कंटिन्यूअस होगा, 1.5 1.2 पर कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसके बाद चलो एक क्वेश्चन आ गया, मैं दे रहा था, लेट्स सी क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y एरिया बाउंड कराना है, एरिया बाउंडेड बाय, और कुछ ऐसा दिया हुआ है, एरिया फंक्शन ऐसा दिया हुआ है x, y such that x minus 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और आगे बोल दिया लेस देन इक्वल टू y, और फिर आगे बोल दिया y लेस देन इक्वल टू टू रूट x, और आगे कंडीशन दे दी क्या, कि x की वैल्यू 0 से लेकर सिर्फ 2 तक लेनी है। तो इसका मुझे एरिया बाउंड कराना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है, इसको रखकर तो मैं इंटीग्रेट डायरेक्टली कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो इसको तो मुझे ब्रेक करके डेफिनेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, सिग्नम फंक्शन आ गया, तो इनमें क्या करना पड़ेगा, मुझे डेफिनेशन को ब्रेक करने पड़ेंगे। तो ब्रेक कैसे करूंगा, अब इसने बोला 0 से लेकर 2 तक लेना है, तो 0 से 2 सबसे पहले कंडीशन बना देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो आपको पता है इंटीजर पर भी ब्रेक होता है, तो 0 से 2 के बीच में इंटीजर एक ही आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा ना। 0 से 2 के बीच में आपका एक ही इंटीजर आएगा जो क्रिटिकल पॉइंट है। तो आपने एक डेफिनेशन को ब्रेक कर दिया, आपने कह दिया कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी इक्वल और 1 से छोटी है, और एक बार ले लिया जब 1 और 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने एक बार वैल्यू ले ली कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1, और एक बार ले ली मैंने कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2। तो मुझे बताएगा कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी। अगर 0 से 1 के बीच में कुछ भी लेते हो तो आंसर क्या आएगा, बताओ। अगर मैं 0 से 1 के बीच में कुछ भी लेता हूं तो आंसर क्या आएगा भाई, बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी अगर मैं 0 से 1 के बीच में कुछ भी लेता हूं, 0 नहीं आएगा भाई। अभी तो मैंने ग्राफ में समझाया, देखो ना, 0 को इंक्लूड करके और 1 को इंक्लूड ना करके 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू लोगे, हमेशा 0 ही तो आ रहा है आंसर, y की वैल्यू दिख रही है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा ही आंसर क्या आएगा, हमेशा ही आंसर भाई 0 आएगा, तो इसको 0 लिख दो, बस 0 आ गया। और अगर 1 से 2 के बीच में लेते हैं, मैंने 2 पे इक्वल टू नहीं डाला क्योंकि 2 पर तो एग्जैक्टली 2 आ जाता है, तो 1 इक्वल है और 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा ना। ठीक है, Yes, sir. तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो मैंने डेफिनेशन ब्रेक कर दी। तो अगर मैंने इसकी डेफिनेशन ब्रेक कर दिया तो x माइनस 1, इसकी वैल्यू को बता दो कहां से कहां तक आएंगी, ये कहां से कहां तक आएगा। तो अगर मेरा आंसर 0 से 1 तक है तो x माइनस 1 इंटू 0 हो जाएगा, और अगर वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में तो आंसर क्या आएगा, 1 टाइम्स x माइनस 1 है ना। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू में एक बार यहाँ पर 0 रख दी और यहाँ पर 1 रख दी, क्लियर है? क्योंकि पूरा जो फंक्शन था मेरा वो ये था, राइट, क्लियर है? Yes, sir. और वो किसके साथ लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू y। तो अभी लेस देन को भूल जाते हैं, अभी क्या करते हैं, सिर्फ y इक्वल टू लिख देते हैं। तो y इक्वल टू मेरा आंसर आ गया क्या, एक तो 0 होगा जब x की वैल्यू भाई 0 से 1 के बीच में, और y की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1 आएगी जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, तो अब y इक्वल टू 0 क्या होता है पता है, x एक्सिस होता है, ये बात पता है। y इक्वल टू 0 क्या होता है आपका, x एक्सिस है ना, तो इसके लिए तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या होगा, y इक्वल टू x माइनस 1 है, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे y इक्वल टू x माइनस 1, और कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, तो ये रहा लेट से 1 और ये रहा 2। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये क्या है, कोई बताएगा ये है क्या, y इक्वल टू x माइनस 1 क्या है, लाइन है क्या, ये
बताओ। हाँ भाई, ये तुम्हारी लाइन हुई ना बेसिकली, y इक्वल टू एक्स माइनस वन भाई, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में x की वैल्यू अगर आपने 1 पुट करी है एग्जैक्टली, तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस वन 0 रख के ये वाला पॉइंट हो गया। एक लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंटों की जरूरत होती है, और अगर आप x की वैल्यू लेते हो क्या, अपर बाउंड में 2 ले लेते हो, तो 2 पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये लेट से 1 है, तो 2 के ऊपर यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा, तो आपकी लाइन कुछ ऐसी बनेगी, राइट? ये समझ में आया? यस सर। ये तो यस। ये आपकी लाइन हो गई, ये आपकी लाइन होगी y इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी एक और कर्व थी, याद हो तो आपको, ये रही, क्या थी, y लेस देन इक्वल टू 2 रूट एक्स, y इक्वल टू लिख रहा हूं अभी तो 2 रूट एक्स। इसका कैसे बनाओगे? अब आप इसको देखकर बताओ मुझे, है क्या ये? लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, क्या ये? तो बताएगा। सर अब 9। रूट लगा हुआ है, एक बार रूट को हटाकर देखते हैं तो क्या आएगा ये, अगर मैं इसका रूट हटाता हूं तो आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x आएगा। y इक्वल टू 4x तो ये वाला पैराबोला नहीं होता था, है ना भाई? यस ऐसा पैराबोला होता था ना। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, हमने स्क्वायरिंग कर दी, पर एक्चुअली में जो ओरिजिनल कर्व थी वो तो ये थी, y इक्वल टू 2 रूट एक्स। तो स्क्वायरिंग करके ये तो पता लग गया कि कौन से वाला पैराबोला होगा, लेकिन इसमें नीचे वाला पैराबोला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा नीचे वाला पैराबोला, कोई बताएगा? नीचे वाला पैराबोला, जो नीचे वाला पोर्शन है वो नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर वाला बनेगा। कोई बताएगा क्यों? बताओ भाई, कोई बताएगा सर क्योंकि इस हाफ बात का है ना। आंसर? क्या बेटा, क्या होगा रीजन? क्योंकि देखो रीजन क्या है, नीचे वाला क्यों नहीं होगा, नीचे वाले में आपका y नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अगर नीचे वाला पैराबोला काउंट करता हूं तो उसमें y की वैल्यू कहीं पर नेगेटिव भी आ रही है किसी पॉइंट पर, मतलब मान लो ये वाला पॉइंट है, तो उसमें y आपका नेगेटिव वाला वैल्यू भी देगा। पर कभी भी y इक्वल टू अगर 2 रूट एक्स लिखते हैं तो रूट कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं देता, और 2 तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो फिर आंसर तो पॉजिटिव रहेगा ना। तो इसलिए सिर्फ ऊपर वाला ही पैराबोला बनेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ऊपर वाला पैराबोला Yes, आपका सिर्फ ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा, ठीक है। नीचे वाला बनेगा ही नहीं, मतलब नीचे वाला बेशक से डॉट डॉट बना लो, पर वो बनेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा, और ये अगर जाकर कहीं जाकर लाइक लेट्स से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ तो क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, और एक है क्या था, दूसरी क्या थी हमारी, y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स। इन दोनों को इक्वल रख दो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो क्या आएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का माइनस का 2x इक्वल टू 4x, ये आएगा, ठीक है। yes, तो इन दोनों sir. का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है भाई, अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बताओ क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका, यही आएगा 2 कॉमा समथिंग, बताओ क्या आएगा। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूं तो आंसर क्या आएगा, बताओ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है भाई दोनों का, क्या आएगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y इक्वल टू एक्स माइनस वन एक लाइन है हमारी, और दूसरा था y इक्वल टू 2 रूट एक्स। इन दोनों का क्या आएगा भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई बताएगा क्या आ रहा है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? बोलो भाई। इनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा नहीं निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ रहा है ना, ये ठीक है। Yes, sir. तो अच्छा, पहले वाला जो मैंने बनाई थी, पहले वाली जो लाइन बनाई थी मैंने 1 से लेकर इस तरह से स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाई थी 2, ये वाली, इसको तो 2 से आगे लेना ही नहीं है, मतलब 1, ये 2 था, तो ऐसी बनी थी लाइन, है ना, ठीक है। और ये जो हमारा पैराबोला बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ये डॉट डॉट, ये तो बन ही नहीं रहा। तो ये कहीं पर, ये तो पैराबोला तो एक्सटेंड होता रहेगा ऐसे, तो लाइन मीट करेगी नहीं करेगी, तो कहीं पर हमें ये देखना है कि कहाँ पे मीट करेगी। ये अगर करेगी तो मतलब ये इस तरह से होगा थोड़ा सा, ये पॉइंट इस तरह से आएगा। पैराबोला दोबारा बना देता हूँ मैं,
अभी बनाता ही नहीं पैराबोला। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो इसका, क्या आएगा भाई बताओ। दोनों के मैंने क्या कर दिया, y इक्वेट कर दी। तो y को जब मैंने इक्वेट करा तो दोनों साइड क्या आ गया, x माइनस वन इक्वल टू आ रहा है 2√x। तो दोनों के y इक्वेट करने पे x माइनस वन इक्वल टू 2√x से जब इक्वेट करेंगे तो बताओ क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने स्क्वायरिंग करी तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4x। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x इक्वल टू 4x। तो ये आ गई। अब इसमें तो मिडल स्प्लिटिंग से तो होगा ही नहीं सॉल्व, है ना, या हो जाएगा? हो रहा है भाई मिडल स्प्लिटिंग से? नहीं होगा ना? नो सर। नहीं होगा। तो फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस, सभी को म्यूट पे रखना है बेटा अपने आपको। हाँ 6 प्लस माइनस रूट डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac 4 डिवाइड बाई 2a। तो ये आएगा 6 प्लस माइनस रूट 32 डिवाइड बाई 2। तो आंसर आ रहा है 6 प्लस माइनस रूट 32 क्या हो जाएगा 4√2 डिवाइड बाई 2। 2 से कट करोगे तो आएगा 3 प्लस माइनस 2√2। अब प्लस माइनस में से कौन सा लेंगे, प्लस वाला 2√2 ये लेंगे पॉइंट, या 3 माइनस वाला लेंगे? सर प्लस वाला। रीजन 3 माइनस 2√2 में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 1 से ज्यादा होगा और ये 1 से कम है ना, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के फिर क्या लेना है, एरिया निकालना है। ठीक है, और कैसे लेंगे एरिया, पैराबोला। अच्छा मेरे को लग रहा है मैंने शायद कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि ना 1 से लेकर 2 तक जो हमने लाइन बनाई है वो ऐसी होगी और पैराबोला कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये वाला। तो ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे कहीं पे, ये दोनों तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। लेकिन ठीक है इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमें बोला गया था जो एरिया बाउंड कराना है वो सिर्फ बोला गया था कहां से कहां तक, देखो एक्स में लिखा था ना कहां से कहां तक कराना था, एरिया बाउंड कराना था सिर्फ 0 से लेकर 2 तक, मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में। भाई x इक्वल टू 0 आपकी ये वाली लाइन है, ये आपकी x इक्वल टू 0 है और ये आपका x इक्वल टू 2 है, तो ये भी तो लेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया एरिया कहां से कहां तक बाउंड कराना है। तो अगर ये इंटरसेक्ट नहीं भी कर रहे तो इंटरसेक्शन पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है हमें तो ये एरिया निकालना है, समझ में आया? ठीक है भाई। यस सर। यस सर। तो ये एरिया निकालने के लिए मतलब वो इंटरसेक्ट कर नहीं रहे, ठीक है, तो ये पॉइंट की भी जरूरत नहीं है। तो हमें एरिया इस तरह से निकालना है 0 से 2 तक, क्योंकि उसने ये भी बोला था कि x की वैल्यू बाउंड करानी है 0 से 2 तक। तो 0 से 2 के बीच में दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो निकालना है। तो इसलिए मैंने एक x इक्वल टू 2 लाइन बना दी, स्ट्रेट लाइन इस तरह से। अब एरिया बाउंड कराना है ये वाला, तो ये एरिया कौन सा निकालना है हमें। अब बताओ कैसे निकालोगे इस एरिया को, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर कहां तक लेंगे पहले। अगर मैं 0 से लेकर 2 ले लेता हूं पूरा और पैराबोला के अंडर ले लेता हूं, मतलब पैराबोला क्या था हमारा, पैराबोला की इक्वेशन थी हमारी 2√x। तो पता है कौन सा एरिया निकल जाएगा, फर्स्ट रीजन का भी निकल जाएगा और सेकंड रीजन का भी, समझ में आया? अगर मैं पैराबोला के अंडर ले लेता हूं 0 से 2 तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा 1 और 2 का। अब लेकिन मुझे 2 वाला एरिया तो नहीं चाहिए, तो वो माइनस कराना है। वो किससे बाउंड हो रहा है, लाइन से बाउंड हो रहा है, तो माइनस कर देते हैं क्या, माइनस। लेकिन अब कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, लाइन का क्या माइनस करेंगे, लाइन का कहां से कहां तक माइनस करेंगे भाई, 1 से 2। 1 से 2 1 से 2 माइनस करेंगे। और लाइन की इक्वेशन याद है क्या थी, x माइनस 1, ठीक है। यस सर। तो ये आंसर आ गया हमारा 2। और रूट एक्स का किसी को इंटीग्रेशन याद है क्या था, रूट एक्स का इंटीग्रेशन किसी को याद आ रहा है? 2/3 2/3 x रूट एक्स है ना, मैंने कहा था डायरेक्टली लर्न कर लो। कहां से कहां तक, 0 से 2, माइनस x का होगा x स्क्वायर बाय 2, 1 का होगा x 1 से 2। तो क्या आंसर आया हमारा 2 टाइम्स 4/3 आ गया। तो x रूट एक्स में पुट करोगे 2√2 आएगा, माइनस 0 का 0 ही रहेगा, माइनस x स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, माइनस 2 ये आएगा, माइनस 1 पुट करोगे तो 1/2 माइनस 1। तो हमारा आंसर आ रहा है 8√2/3, माइनस का ये तो कट गया 0 और ये माइनस का 1/2 आएगा, प्लस 1/2 माइनस 1/2, ये आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, 3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। सभी को आया समझ में? यस सर। स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये आपका भी जो मेंस हुआ था सितंबर शिफ्ट में 2020 में, उसमें आया हुआ है।
ठीक है, जेई के एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था, देखो मैंने बोला था अगर आप एरिया बाउंडेड वाला, ये बहुत इजी मतलब टॉपिक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए कि फिगर कैसे बनाना है। तो फिगर अगर आपने बना लिया और ये निकाल लिया कि कौन सा कॉमन शेडेड रीजन है, उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन मैंने बताया था मुश्किल नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऐसा होगा कि आप डायरेक्टली फॉर्मुला लगाओगे, वैल्यूज पुट करोगे, कैलकुलेशन करके निकल जाएगा। इसमें कोई तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन, आइलेट वगैरह करके इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत रेयरली ऐसा होगा कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, क्लियर? यस Okay, तो इसकी प्रैक्टिस करो और अपने कल के लिए अपना इंडेफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्ली बेटा रिवाइज करना। ठीक है, पेपर वही एवरेज होगा, इजी पोर्शन भी होगा, कुछ मीडियम होगा और कुछ थोड़ा बहुत हार्ड होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू।